गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था, परिभाषाएं और उनके भेद वगैरह पढ़े थे, उनको दोहराने के लिए अभ्यास कार्य बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने सीखा है, सीख चुके हैं, जो हम उनके विषय में, उनके लिए मैं वो सारी चीज़ें वापस लेकर आऊँगी एक एक करके, ताकि उनका अभ्यास हो सके। तो आज सबसे पहले मैं पद परिचय का एक लेकर आई हूँ जिसका हम अभ्यास करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पद परिचय कैसे होता है। ये शब्द, ये वाक्य लिखे हुए हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर और शुरू करते हैं पद परिचय। तो आज मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। किसका परिचय देना है? यह किताब मेरी छोटी बहन की है। अब इसमें यह शब्द पे रेखांकित किया हुआ है यह को, और किताब शब्द को रेखांकित किया हुआ है, छोटी शब्द को रेखांकित किया हुआ है, और इधर है शब्द को रेखांकित किया गया है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे वाक्य पर आएंगे। पहला शब्द हमने लिया यह को हमने परिचय देना है यह शब्द का। तो सबसे पहले तो यह को हम देखेंगे, ये सर्वनाम है, लेकिन यह सर्वनाम किस तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो देखना है। यह शब्द जो है ये इस किताब की ओर संकेत कर रहा है ना, इस किताब की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इस किताब का विशेषण हुआ। इस किताब शब्द का विशेषण हुआ, इसलिए विशेषण है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, या फिर इसको संकेतात्मक भी कह सकते हैं, संकेतात्मक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यह सर्वनाम है और सर्वनाम के रूप में विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण हो गया, है ना, यानी कि विशेषण है और इसका भेद जो है वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद यह एक वचन है। एक वचन के साथ साथ यह किताब जो स्त्रीलिंग है, किताब की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह शब्द भी स्त्रीलिंग में ही गिना जाएगा। तो यह जो है वो स्त्रीलिंग में ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यह अगर विशेषण है तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका विशेष्य क्या है। तो यह किताब जो है इसका विशेष्य है, क्योंकि किताब की विशेषता बता रहा है यह शब्द, इसलिए यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण का विशेष्य है किताब। तो विशेष्य है किताब, कि किताब की विशेषता बताने के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा परिचय कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे शब्द की ओर। किताब शब्द हमने ले लिया। किताब जैसा कि पता चल रहा है कि ये संज्ञा है, तो संज्ञा है तो फिर संज्ञा का कौन सा भेद होगा? किताब प्रॉपर वे में नहीं, कोई खास नाम नहीं दिया गया है। किताब कोई भी किताब, इंग्लिश, हिंदी की, गणित की, कोई भी किताब हो सकती है। तो किताबें यानी कि एक कैटेगरी में हमने ले लिया किताब, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आ गया। ये किताब जो है वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब किताब एक वचन है, इसलिए एक वचन
और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग भी लिख दिया। स्त्रीलिंग भी हो गया। अब इसको हम आगे और क्या देखेंगे, इसमें यह किताब जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन भी हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया। बस और क्या होगा, यह किताब मेरी छोटी बहन की है, काफ़ी है। ओके, अब आगे देख लेते हैं छोटी शब्द क्या कहता है। छोटी शब्द के लिए हम क्या क्या देखेंगे। छोटी शब्द भी बहन के लिए आया है, बहन की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो इसे भी हम विशेषण के रूप में लेंगे। तो छोटी शब्द भी विशेषण है ना, छोटी शब्द भी विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, और ये विशेषता बता रहा है बहन की, तो इसका विशेष्य हुआ बहन, इसका विशेष्य हो गया, विशेष्य हो गया इसका बहन। ठीक है, अब इसको हम एक वचन और लिंग में भी बता सकते हैं कि एक वचन है एक तो, और दूसरा है स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। क्लियर है। अब एक और शब्द ले लेते हैं, है पर भी यहाँ पर दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो है को भी ले लेते हैं। है शब्द से पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल है ना, वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल हो गया। इसमें कोई भी मूल धातु नहीं है, तो इसलिए हम इसको वर्ब में नहीं लेंगे, लेकिन हालांकि ये सहायक क्रिया में आता है जो है सहायक क्रिया के रूप में हम इसको ले सकते हैं। वर्तमान काल सहायक क्रिया हो गया, और एक वचन भी है। एक वचन में यूज हो गया। मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना इसका परिचय। ओके, तो इस तरह से हम पद परिचय, हमने फर्स्ट लाइन का पहले जो वाक्य है इसका जो भी रेखांकित शब्द थे उसका हमने पद परिचय किया इस तरह से, है ना। अब हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, तुम जाओ और कुछ लेकर आओ। तो इसको भी विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए भी तुम जाओ, तुम जो है सर्वनाम है, स्पष्ट हो रहा है सर्वनाम है। और सर्वनाम कौन सा है उसका भेद हम देखेंगे कि सर्वनाम है तो फिर कौन सा सर्वनाम है। तो हमने शब्द ले लिया तुम, तुम सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा भेद हुआ, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि पुरुष यानी कि बात करने वाले तीन होते हैं, मैं तुम वह, तो तुम है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक, तो मध्यम पुरुष हो गया, क्योंकि ये बात करने वाला बीच का
मध्यम पुरुष है, यानी मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष, इसलिए ये मध्यम पुरुष में आ गया, यानी सेकंड पर्सन में गिना जाएगा। और तुम जो है वो अगर हम इसको लिंग में लें तो ये उभय लिंग में आता है, क्योंकि तुम जो है किसी लड़की के लिए भी हो सकता है कि तुम, किसी लड़की को भी हम कह सकते हैं तुम जाओ, और किसी लड़के को भी कह सकते हैं कि तुम जाओ, इसलिए तुम को हम उभय लिंग में रखेंगे। उभय लिंग मतलब दोनों में यूज़ होने वाला उभय लिंग, ठीक है। और एक वचन है क्योंकि एक के लिए आया है, एक वचन हो गया। और तुम के अनुसार क्रिया आई हुई है तो इसको हम कर्ता कारक भी कह सकते हैं, कर्ता कारक में भी यूज़ कर सकते हैं, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो कर्ता कारक भी हो गया। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं कुछ। कुछ लेकर आओ, यहाँ पर ये भी सर्वनाम है लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम गिनेंगे, क्योंकि कुछ में कोई नाम नहीं बताया है कि क्या लेकर आए, कुछ लेकर आए। तो पहले तो ये सर्वनाम है, दूसरा इसका भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और क्या कहेंगे इसके हम, कुछ लेकर आओ, बस इतना काफ़ी है। ये कुछ लेकर आओ, कुछ ओके 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 ओके, कुछ अनिश्चयवाचक, हाँ हाँ, इसमें हम यहाँ पे कुछ लेकर आओ यानी कि कुछ सामान के लिए बात हो रही है, कुछ किसी सामान को लेकर आओ, तो को छिपा हुआ है, इसको हम कहेंगे को छिपा है, इसलिए हम ये कर्म कारक में लेंगे, है ना। कर्म कारक भी हो गया। और लाओ, ये जो है आओ, आओ संज्ञा है, सॉरी ये क्रिया है, तो इस क्रिया के लिए कर्म आया है, तो इस क्रिया का कर्म है आओ, तो इसकी क्रिया है आओ, आना जो है इसकी क्रिया, आओ शब्द के लिए ये कर्म कारक बनकर आया है, इसलिए आओ क्रिया का कर्म है, आओ क्रिया का कर्म है ये, ठीक है। तो ये इसका परिचय हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे ही बहुत सारे वाक्य लो, उसका अभ्यास करो, और जो समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न के रूप में पूछें। और अगर आप सब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल पर, बेल पर जाएं, ऑल को टच करें। और अगर आपको सच में बहुत समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और जो है आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, अच्छा है या जो भी कमी आपको लगती है वो ज़रूर बताएं उसमें, और ताकि मैं इसमें अगर कोई कमी है तो मैं उसमें सुधार भी कर सकूं, और आपका संदेश भी मुझ तक पहुंच सके कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं, बाय बाय।